सुधांशु जी, ये औरंगजेब 1707 में मरा। आपकी तो हिस्ट्री मेरे से क्या बहुतों से बहुत बेहतर है, मेरे पास गलत नाद तो नहीं है। ये 300 साल बाद से भी ज्यादा के बाद ये कौन, ये औरंगजेब के इतने प्रेमी है जो पूरे देश में आतंक फैलाए हुए हैं। और ये मोडस ऑपरेंडी सुधांशु जी, नू हरियाणा आपको याद है, लोग पूजा करने गए थे, नक्सल टाइप अटैक, गोरिल्ला अटैक पहाड़ों से हुआ था। अभी महू मध्य प्रदेश और अब नागपुर, ये थॉट प्रोसेस सेम है सुधांशु जी। देखिए, मैं एक गंभीर बात कहना चाहता हूं। ये प्रोफेसर जुनैद हैरिस साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने बहुत अच्छा अध्ययन कर रखा है, ये काफी वेल रेड आदमी है। मगर जुनैद हैरिस साहब को भी मैं सुन रहा था ज्वाइन करने से पहले, जब तक आपका कनेक्ट हो रहा था कोई टेक्निकल इशू की वजह से, तो इन्होंने कहा कि ताजमहल पे बुलडोजर चला देंगे। हैरिस साहब, हम लोगों ने कभी नहीं कहा ताजमहल पे बुलडोजर चला देंगे, मगर ये पक्का जानिए, जिस दिन इस्लामी हुकूमत आ जाएगी उस दिन हनफी इस्लाम कहता है कि मज़ारे कुफ्र हैं और बुलडोजर चला दिया जाना चाहिए। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, इसी हिंदुस्तान में एक मजार तबाह की गई है, चरारे शरीफ याद है सर आपको, 90 के दशक में क्यों जला दी गई थी? उस कश्मीर में जिसको सूफीज्म का सबसे बड़ा सेंटर माना जाता था, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ इस्लाम के हिसाब से वो मजार का एग्जिस्टेंस एंटी इस्लामिक है। और फिर आपने कहा बम चला दिया गया। जनाब, आज तक कभी कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि किसी गैर मुस्लिम ने बम छोड़ा हो उसके अंदर, मगर बम वहां पे छूटते हैं जहां पर निजाम मुस्तफा है। पेशावर की मस्जिद में धमाके सुनते हैं हम लोग काबुल की मस्जिद में, शिया मस्जिद में धमाका हो गया, सीरिया में सुनते हैं, इराक में सुनते हैं। तो आप पढ़े लिखे हैं तो ईमानदारी से जहां पे प्रॉब्लम है उसको एक्सेप्ट करिए, डिनाई मत करिए। अब मैं भारत में आता हूं औरंगजेब के इशू पे। एक बात मैं करोड़ों दर्शकों से कहना चाहता हूं जो आपके देख रहे हैं, आजादी के बाद मुसलमान भारत की राष्ट्र की मुख्य धारा में मिलने को तैयार था। वो ये अपनी अलग आइडेंटिटी नहीं रखना छोड़ने को तैयार था। जो सरदार पटेल ने 3 जनवरी 1948 को कलकत्ता में अपने भाषण में कहा कि भारत के ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट दिया है, जो बिल्कुल सच था, ये सरदार पटेल ने बोला है। परंतु मैं नहीं मानता कि एक दिन में दिल बदल गया। पर अब पुरानी बात छोड़ो, अब ये मत कहो कि मुझे अलग आइडेंटिटी चाहिए, अलग हमें मुकाम चाहिए, हमें अलग कानून चाहिए। देश के साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हो इस पे देखो। और अब मैं उदाहरण देना चाहता हूं, 1961 तक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड राम मंदिर के मामले में पैरोकार ही नहीं था, क्योंकि के मोहम्मद ने लिखा है कि मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका मानता था कि हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। जो हिंदुओं के लिए राम मंदिर का महत्व है, मुसलमानों के लिए उस सो कॉल्ड बाबरी मस्जिद का कोई खास महत्व नहीं है। मगर किसने भड़काया? सेकुलरिस्टों ने और कम्युनिस्टों ने। यह किस मुसलमान ने मांग की थी वक्फ बोर्ड की? जब 54 में नेहरू ने किया है। मेरे विचार से एक मुस्लिम नहीं दिखा सकते जिसने कहा हमें वक्फ बोर्ड चाहिए। नेहरू ने कहा हम देंगे, चिंता मत करो। मदरसे की अलग मांग किसी मुस्लिम ने नहीं की। नेहरू ने कहा हम देंगे, तुम चिंता मत करो। फिर इंदिरा गांधी आई, उन्होंने कहा लो हम उससे ज्यादा देंगे तुमको, लो हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना देंगे। फिर उसके बाद राजीव गांधी आए, अरे कल लो शाहबानो केस में हम शरिया को ऊपर कर देंगे। और मैं बताना चाहता हूं, जब आजादी मिली तो मैं क्यों कहना चाह रहा हूं, अभी वो कह रहे थे कि जय श्री राम का नारा लगा दिया मस्जिद के आगे तो भावनाएं हाथ हो गई। मैं लाखों दर्शकों से कहना चाहता हूं, बड़ा पुराना प्रसिद्ध गीत है, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मोरे तोरे बिन बिगड़े सगरे काज। शुद्ध भजन है ना। मैं दर्शकों से कहता हूं जाके देखिए किसने गाया है। मोहम्मद रफी ने। लिखा किसने है? शकील बदायूनी ने। और किसने इस पे संगीत दिया है? नौशाद अली। जनाब, वहां तो कोई समस्या नहीं थी। फिर यह समस्या कब हुई है? यह जब से देश सेकुलर बना है, 1976 42वां संविधान संशोधन। और इस सेकुलर वर्ल्ड का ऐसा घनघोर दुरुपयोग राजनीतिक अर्थ में किया गया है कि वो मुस्लिम समाज, मैं वाटरशेड लाइन बोल रहा हूं, 1976 से पहले जिसकी पहचान थी बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े नगमा निगार, बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े फनकार, पिछले 25 साल में उसकी पहचान हो गई अपराधी और आतंकवादी। मैं और स्पष्ट बता देना चाहता हूं, 1976 से पहले मुस्लिम समाज की पहचान थी बड़े गुलाम अली, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद जाकिर हुसैन, साहिर लुधियानवी, जिगर मुरादाबादी, जोश मलियाबादी, हसरत जयपुरी, कैफी आजमी। अब पहचान कौन है? याकूब मेनन, इशरत जहां, जाकिर नायक, अबू सलेम, छोटा शकील, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद।
एक मानसिकता की समस्या है। जुनैद हैरिस साहब, अगर मैंने एक भी फैक्ट गलत बोला हो तो आप बता दीजिए, मगर समस्या क्या है कि आज ईमानदारी से इस बीमारी को पहचानने की बजाय किसी की बीमारी आप पहचाने नहीं बल्कि उसको बढ़ाते चले जाएं, तो समझ लीजिए कि वो समाज अपने लिए तो समस्या पैदा कर ही रहा है और उसके साथ देश के लिए भी समस्या पैदा कर रहा है। इसलिए बिल्कुल ईमानदारी से एक्सेप्ट करिए कि मर्ज है कहां, और जिस मर्ज को आप कह रहे हैं आपको वहम होता है कि सब कुछ हिंदुओं की वजह से है, तो मैं कहना चाहूंगा, आपने हकीम लुकमान का नाम जरूर सुना होगा। मैं लाखों दर्शकों को बता दूं, जैसे हमारे यहां धन्वंतरी वैद्य माने जाते हैं, इस्लामिक परंपरा में हकीम लुकमान माने जाते हैं। तो एक बड़ा प्रसिद्ध शेर है कि इसमें क्या रखा है देखे है जो तू आन के पास, बदगुमा वहम की दारू नहीं लुकमान के पास। अगर वहम हो जाए, हर रोग का इलाज है, मगर वहम का कोई इलाज तो हकीम लुकमान भी नहीं दे सकते। तो वहम को छोड़िए, हकीकत में आकर देखिए, ईमानदारी से उसको समझिए और अच्छे और सच्चे मुसलमानों के साथ खड़े हुए जिनको हम सपोर्ट करते हैं। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया, आरिफ मोहम्मद खान साहब को हमने राज्यपाल बनाया। आइए और हमारे साथ मिलिए और देश में अपना योगदान दीजिए।